चल रहा है। लगातार सहयोगी दलों की तरफ से बयानबाजी हो रही है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और मंत्री मुकेश सहनी ने एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मुकेश सहनी ने मानसून सत्र के बीच एनडीए की बैठक का बहिष्कार किया है। उन्होंने कहा कि हमारी जब बात नहीं सुनी जाती तो बैठक में रहने का कोई मतलब नहीं है। जब हम एनडीए में हैं तो गठबंधन के हिसाब से चलना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके फौरन बाद मुकेश सहनी पूर्व सीएम मांझी के घर पहुंच गए और करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में दोनों की मुलाकात हुई। अब सवाल उठ रहा है कि मुकेश सहनी और पूर्व सीएम मांझी की एनडीए से बगावती सुर के क्या मायने हैं। एनडीए से मनमुटाव के पीछे क्या कोई राजनीतिक मंशा है? दोनों नेताओं की नाराजगी का एनडीए की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? क्या दोनों नेताओं के सहारे कोई तीसरा अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है? ये तमाम तरह के सवाल हैं। और मुकेश सहनी नाराज क्यों बताए जा रहे हैं, ये भी अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश के गए थे वहां पर कार्यक्रम करने के लिए, उन्हें नहीं करने दिया गया। ये बताया जा रहा है कि इससे मुकेश सहनी नाराज है। नहीं बोलने का कोई कारण नहीं है। मंत्री बनना सम्मान की बात है, लेकिन मंत्री बन के और अपमानित होना, इससे कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हो नहीं सकता है। जो कुछ हुआ उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासन के द्वारा माननीय मुकेश सहनी जी के साथ, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और वो तो मुकेश जी ही हैं जो अभी तक मंत्री बने हुए हैं, नहीं तो ऐसा मंत्री पद को लात मार के तुरंत जनता में जाना चाहिए। वो सम्मानित व्यक्ति हैं और हमेशा सम्मान के साथ रहे हैं, आगे भी सम्मान के साथ उनको रहना चाहिए। ये लोग जिस परिस्थिति में उनके साथ गए हैं, भविष्य इनका क्या होगा ये अब सोच रहे होंगे। इसलिए हम समझते हैं कि भविष्य में कुछ निर्णय करना चाहिए। बिहार में एनडीए एक मजबूत स्थिति में है। जीतन राम मांझी जी, मुकेश सहनी जी एनडीए के पार्ट हैं और आगे भी एनडीए को मजबूती प्रदान करेंगे, इसमें कोई संशय और दुविधा नहीं है। जहां तक कुछ बयानों की बात है, हर पार्टी अपने संगठन का विस्तार चाहती है और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान आते रहते हैं, लेकिन इस बयान का गठबंधन पे कोई असर पड़ेगा ऐसा महसूस नहीं होता है। मैं ये बता दूं आपको कि वो दोनों ही एनडीए के पार्ट हैं और प्रधानमंत्री की समर्थता से ही वो एनडीए के पार्ट हैं और दोनों ही बहुत ही अनुभवी नेता हैं, परिपक्व नेता हैं और वो कोई भी ऐसा बयानबाजी नहीं कर रहे जिसे कि जेडीयू या बीजेपी में कोई फर्क दिखे। बीजेपी और जेडीयू शुरू से ही साथ में है और एनडीए पूरी तरीके से एक मत है। इसे हिलाने की भी चेष्टा अगर कोई करता है तो ये मूर्खता कहलाएगी। नहीं बोलने का कोई कारण नहीं है। मंत्री बनना सम्मान की बात है, लेकिन मंत्री बन के और अपमानित होना, इससे कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हो नहीं सकता। मुकेश सहनी हम लोगों से बिल्कुल ही नाराज नहीं है। उनके किसी के सोचने का स्वतंत्रता है। हमारे एनडीए में आंतरिक और बाह्य लोकतंत्र है, मैं बार बार बोलता हूँ। मुकेश सहनी जी बिल्कुल हम लोग के साथ है और बिल्कुल सशक्तता से साथ है। सारा एनडीए गठबंधन सशक्तता से साथ है और बिहार के जनता से जिन वायदों पे मत लिया है, मेरी बात सुनी ही नहीं जाती। उन वायदों पे उनकी बात सुनी जाती है, समय पे सुना जाएगा और जब जिसकी जो जिस विभाग का जो काम होगा बिल्कुल सुनी जाएगी। मैं इस पर पहले भी अपना बयान दे चुका हूँ कि बिहार की सरकार हर मोर्चे पर विफल सरकार है और जनता की इच्छा है कि महागठबंधन की सरकार बने। अब दलित गरीब से आती है वो पार्टी, वीआईपी और हम, तो ये दोनों का भी जो है वो डोलने का कारण बन जाता है, क्योंकि उसी जनता के बीच रहना है और डोल रहा है तो उसका आधार है और वो डोलेगा ही नहीं। आपकी सरकार बन जाएगी लगता है, महागठबंधन की सरकार बनेगी।
तो ये सवाल उठ रहा है कि मुकेश सहनी जिस तरीके से एनडीए की मीटिंग में नहीं गए, जीतन राम मांझी से बंद कमरे में मुलाकात की और नाराज बताए जा रहे हैं, क्या इसका असर एनडीए की सेहत पर भी पड़ेगा? क्या इसका असर समीकरणों पर भी देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी बिहार झारखंड के पॉलिटिकल एडिटर बिहार शैलेंद्र, और हमारे साथ पटना से ब्यूरो हेड रजनीश भी जुड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र जी आपसे कि क्या मुकेश सहनी की जो नाराजगी है, जिस बॉडी लैंग्वेज का बड़ा महत्व है सियासत में, और कल से आज तक जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज मुकेश सहनी ने दिखाया है, क्या इसका एनडीए की सेहत पर और आने वाले दिनों में बिहार के सियासी समीकरणों पर कोई असर पड़ेगा? देखिए राजेश, आपने साफ तौर पे जो सवाल किया है उसके दोनों मायने हैं। एनडीए की सेहत पर भी असर पड़ सकता है और मुकेश सहनी की सेहत पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि वो खुद विधायक नहीं, उनके 4 विधायक जीत कर आए हैं और महागठबंधन जो कहें कि एनडीए में रहते हुए भी वो चुनाव जीते थे। तो ऐसे में आगे क्या होता है, आगे क्या चीज़ें चलते हैं, क्योंकि बहुत तरह की यहाँ पर कहें कि राजनीतिक हलकों में बातचीत चल रही है। अब इसमें किस तरह से मुकेश सहनी खुद को और अपनी पार्टी को बचाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम लोगों ने चुनाव के बाद से देखा किस तरह से कई विधायक जो है जेडीयू में शामिल होते रहे हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो विधायक हैं वो पहले किन दलों से जुड़े रहे हैं, अब मुकेश सहनी के साथ हैं, क्योंकि गठबंधन में जब आए थे तो जो उनको सीटें मिली थी उसके आधार पे उन्होंने लोगों को शामिल करा के, अपने कैडर को नहीं विभिन्न लोगों को शामिल करा के उनके बल पे चुनाव जीता था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और दूसरी बात यह है कि वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि हमारी एनडीए में सुनी नहीं जाती है, हम एनडीए में एक तरह से कहें कि अपनी बात जहां सुनी जाए हम वहीं बैठक में जाते हैं। और जिस तरह से यूपी में हो गए थे, और यूपी में जो फूलन देवी हैं उनकी मूर्ति लगाना चाहते थे 18 प्रमंडलों में, और उसको लेकर जिस तरह से उनको रोका गया, उनको 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर बैठाया गया, उसको लेकर भी नाराजगी है। तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं इस समय राजनीतिक हलकों में। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर एनडीए का जो ये गतिरोध है वो किस तरह से भाजपा और जदयू मिलकर दूर करते हैं, क्योंकि यही दोनों जो है सरकार के मुख्य घटक दल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं और एक बड़ा घटक दल है, क्योंकि ज्यादा विधायकों के बाद भी बीजेपी है उनके साथ है, उसके दो डिप्टी सीएम हैं। तो ऐसे में किस तरह से सरकार को आगे बढ़ाया जाता है या नाराजगी को दूर किया जाता है, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे रहे हैं जिस पर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी उनकी राहें अलग रही हैं सरकार से। तो साफ तौर पर है कि ये आने वाले समय में भी ये सवाल अभी बना रहेगा कि क्योंकि बिहार में जो सरकार चल रही है बहुत बहुमत की सरकार नहीं है, कुछ एक तरह से कहा जाए बहुत कम अंतर से जो विपक्ष और सत्ता पक्ष में अंतर है और सरकार चल रही है। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 4 विधायकों के दोनों दल हैं उनको साथ में रखा जाए, और ये कोशिश जो है कहें कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश जो है सरकार की ओर से और कहें कि भाजपा की ओर से वो लगातार की जा रही है। और देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा दें किस तरह से जो एक विधायक हैं मुकेश रोशन हैं, ये राजद के विधायक हैं, ये आए हैं विधानसभा में, ये कल आए थे हेलमेट लगाकर, फर्स्ट एड लेकर, आज साइकिल से चले आए। अरे मुकेश जी, आप ये लगातार रूप बदल रहे हैं। देखिए जिस तरीके से गरीबों का अनाज सरकार के पदाधिकारी बैठकर खा रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं, खा गया राशन पी गया तेल, यही है मोदी नीतीश का खेल। देखिए जिस तरीके से पेट्रोल डीजल में बेतहाशा वृद्धि हुआ है, मूल्यों में 100 रुपये से अधिक हो गए पेट्रोल के दाम, गाड़ी कैसे चढ़ेगा कोई? अच्छा, गाड़ी कैसे चढ़ेगा? तो इसीलिए आप गाड़ी छोड़ दी अब इस पे आगे? हाँ, गाड़ी छोड़ दी, हम लोग साइकिल पर आए हैं ताकि जो आम आवाम की बात जो है वो माननीय मुख्यमंत्री को दिखाई दे एवं सुनाई दे। तो ये आज के लिए कि रोज के लिए? नहीं, जब तक सदन चलेगा हम आएंगे डेली। अच्छा, तो 4 दिन तक आप साइकिल? हाँ बिल्कुल। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे लोगों से? और देखिए लोगों को जो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, चरम सीमा पर है बेरोजगारी। युवाओं को रोजगार के लिए आज हम लोग आवाज बुलंद करेंगे, और युवाओं को रोजगार जो 19 लाख रोजगार देने का बात कहा गया था, कहाँ मिला रोजगार आज तक? अच्छा, ये मुद्दा आपका हट गया क्या कि विधायकों के साथ जो हुआ था वो मुद्दा हम लोग का है। आज हम लोग सदन में इस मामला को उठाने का काम करेंगे। जो 23 तारीख को लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का हत्या किया गया था, विधायकों के ऊपर लाठी बरसाया गया था, काला मास्क आज भी लगाया। हाँ बिल्कुल, हमने कल भी बोला था, काला मास्क लगाकर नीतीश कुमार जी का विरोध करने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, नीतीश जी का विरोध करिए। देखिए भाजपा के विधायक हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। आपके बगल में देखिए, आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए आए हुए हैं साइकिल से। हम देख रहे हैं इनको, साइकिल से आए हैं, मेरे भाई है, बगल का क्षेत्र का ही विधायक हैं।
हम तो देखे साइकिल से, लेकिन क्या इस साइकिल से आए हैं, हेलमेट पहने हुए हैं, सुरक्षा का पूरा व्यवस्था अपना बेचारे रखे हुए हैं, अच्छी बात है। साइकिल से आना स्वास्थ्य, ये तो कह रहे हैं 100 रुपये में तेल कर दिया आप, और सब चीजें महंगाई करते जा रहे हैं, तो ऐसे में तो साइकिल से। देखिए, ये लोगों को इतना नहीं दिखाई दे रहा है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल मिल रहा है। ये लोग को पच नहीं रहा है। देश के गरीबों को शौचालय बन रही है, देश के आवास बन रहा, लोगों को गरीब को बन रहा है। तेल 200 रुपये में कर देना चाहिए। तो इनको मैं नहीं कहता हूँ जो 200 रुपये में तेल करना चाहिए, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा ये भी पचना चाहिए कि आखिर जो ठीक है महंगाई की बात अब उठाते हैं, तो कहीं पर गरीबों का जो सहूलियत मिल रहा है वो भी उठाइए। आप अभी मुकेश जी, गरीब को सहूलियत काहे नहीं आपको दिखता? कहाँ मिल रहा है? वही सड़ा हुआ अनाज जो मिला था, याद होगा इनको, सड़ा हुआ अनाज आंगनबाड़ी केंद्र में मिला था, वो हमने वीडियो बना के फेसबुक पे भी डालने का काम किया था। सड़ा हुआ अनाज मिला था और वो खाता नहीं लोग, वो अल्टी पल्टी खाली करता है। लोग गांव में दलाल घूम घूम के उस अनाज को खरीदने का काम करते हैं और उसको फिर वही रीपैकेजिंग किया जाता है। उसका रीपैकेजिंग, सब रीपैकेजिंग कर देते हैं आप लोग। कहीं भी ऐसा नहीं है। यह एनडीए के सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया है कि कोरोना ऐसा महामारी में देश के कोई गरीब अन्न के अभाव में भूखा नहीं मरे, उसको मुफ्त में इलाज, आपको जो है देख रहे हैं, मुफ्त में उसका अनाज अक्टूबर नवंबर तक के फ्री किया गया है। अच्छा, अक्टूबर नवंबर तक फ्री कर दिया गया है, मुफ्त में अनाज है, और आप ये लेके घूम रहे हैं। आप पता करवाइए ना कि राशन कार्ड बना क्या? जो जनवरी में अप्लाई किया गया था उसको राशन कार्ड मिला अभी तक? जब राशन कार्ड नहीं होगा तो अनाज कहाँ से मिलेगा? तो कह रहे 80 करोड़ को दे रहे हैं। अरे 80 करोड़, ये सब डाटा का बात है भाई। ये आटा से पेट भरता है, डाटा से पेट नहीं भरता है गरीबों का। तो साफ तौर पे आटा से बिल्कुल पेट भरता है, डाटा से नहीं भरता, और यही वजह है। जाहिर सी बात है कि लगातार यहाँ पर विधायक जो हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं और अलग अलग अंदाज में अपना विरोध दर्ज कराने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ रजनीश भी जुड़े हुए हैं, रजनीश के पास चलते हैं। रजनीश, जाहिर सी बात है कि आज जब विधानसभा चल रहा है बिहार में, आज दूसरा दिन है विधानसभा की कार्यवाही का, ऐसे में एनडीए से जो ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, लगता नहीं है कि सरकार को थोड़ी परेशानी हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर यह वक्त था एकजुटता दिखाने का, आपस के झगड़े तो बात के लिए छोड़ देते, लेकिन अभी जिस तरीके से मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी ये बातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष को फेस करना है, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। रजनीश, सीधे तौर पे जान लेते हैं, हमारे साथ आरजेडी के भाई वीरेंद्र हैं, उनसे जानते हैं। जिस तरीके से एनडीए में बातें हो रही है, अब विपक्ष हमलावर है, आप लोग जो है सरकार की घेरेबंदी में जुटे हुए हैं, ऐसे में मुकेश सहनी की जो बयान है या जो कुछ गतिविधियां जो सामने आ रही हैं, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुकेश सहनी जी एनडीए में अभी हैं, एलाइज पार्टी में अभी हैं, और उनको कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है, ना उनको कोई सम्मान मिल रहा है। उनको विचार करना चाहिए, और सहनी जी पहले अपने आप में विश्वास करें। और एनडीए तो उनको कुछ तवज्जो देती नहीं है। उत्तर प्रदेश के एक बैरिंग उनको वापस कर दिया गया, तो इनको सोचना चाहिए, और स्वाभिमानी अगर हैं तो स्वाभिमान को जगावें और महागठबंधन में आवें। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने सहनी जी को, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा नाम लेकर गिनाते हैं कि इन सारे लोगों की बेइज्जती की, फिर इस तरीके से उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। नहीं, सवाल है कि हमारे पार्टी में और हमारे महागठबंधन में किसी को सम्मान ही मिला है, और आज सम्मान पाकर जो बड़े दल हो गए हैं लोग, वो सब जानते हैं कि हमारे नेता सम्मान देने का काम करते हैं और सबको सम्मानित करने का काम करते हैं। तो यानी कि खेला होगा, ये जो है आप लोग का अंदर से कुछ चल रहा है क्या? एकदम होगा, और आने वाले दिनों में 15 अगस्त को झंडा हो सकता है कि हम लोग महागठबंधन के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ही फड़ा है। नहीं बाबा भाई, चैनल पे बोल रहे हैं इन बात को, तो क्या जवाबदेही से बोल रहे हैं या बस ऐसे ही राजनीति? नहीं, राजनीति बात नहीं बोलते हैं हम। जो बोलते हैं उसमें कुछ दम होता है, और दम ही के वजह से मैं कहता हूँ, और कुछ बातें होती है तभी मैं कुछ बोलता हूँ। यानी गोटी आपने सेट कर ली है? और सेट किया है तभी ना बोल रहे हैं, गोटी सेट हुआ है तभी ना बोल रहे हैं। तो देख सकते हैं कि कितना कॉन्फिडेंस के साथ भाई वीरेंद्र जो है, भाई वीरेंद्र को कहिए कि 15 अगस्त को हम फिर उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से 15 अगस्त को बात करेंगे आपसे, लेके निश्चित रूप से 15 अगस्त की बात होगी, और संभावना है कि हमारी
तेजस्वी प्रसाद यादव ही झंडोत्तोलन करेंगे गांधी मैदान में। संभावना है कि अभी पूरा निश्चित है, कितने दिन के अंदर में खेला हो जाएगा? ये सब हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, जब समय आएगा तो खेला हो जाएगा। खेला होबे, हाँ खेला होबे। तो भाई वीरेंद्र अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, और जो ये पूरी जो परिस्थितियां हैं, भाई वीरेंद्र भी अगर कोई बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अंदर खाने देखिए कई तरह की बातें हैं। दूसरी बात, एनडीए में कई मजबूरियां हैं, चूंकि जो आम जन ने जिस तरीके से मैंडेट दिया है, जो संख्या बल है, जो समीकरण है, उस हिसाब से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी निहायत जरूरी हो जाते हैं। और विपक्ष जो है वो बहुत कम संख्या है जो कि अब नीचे में है, और जो सत्ता पक्ष है उनकी मजबूरी है कि अगर ऐसा न हो तो फिर खेला जिस तरीके से बता रहे हैं बिल्कुल रजनीश, तो ये इसी सवाल का जवाब जरा शैलेंद्र जी से ले लेते हैं, उनके पास कुछ और सदस्य होंगे। शैलेंद्र जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि डंके की चोट पे कह रहे हैं कि 15 अगस्त को तेजस्वी यादव झंडा फहराएंगे। देखिए ये कहें कि भाई वीरेंद्र का बयान हो सकता है, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, ऐसे में क्या होगा ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी। इस बयान को बल तो मिलता है ना मुकेश सहनी की जिस तरह से गतिविधि है। बिल्कुल, बयान को तो बल मिलता है, और बयान जो चूंकि एक पार्टी के नेता हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बयान दे रहे हैं। हम अभी जो भाजपा के विधायक हैं जिनसे हम बात कर रहे थे, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि कह रहे हैं कि 15 अगस्त को तेजस्वी यादव झंडा फहराएंगे। क्या तेजस्वी झंडा फहराएंगे? ये भाई वीरेंद्र का कहना कि तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। यदि तेजस्वी जी को झंडा फहराना है 15 अगस्त को, कहीं अगर खटाल भी उनका है तो खटाल में भी झंडा फहरा सकते हैं। 15 अगस्त को तो देश के हर नागरिक को झंडा फहराने का अधिकार है भाई। बिल्कुल, ये तो हम लोग को महापर्व के तरह मनाना चाहिए 15 अगस्त को। अगर तेजस्वी जी कहीं खटाल में फहराना चाहते हैं तो फहरा सकते हैं, दिक्कत क्या है? सरकार बन जाएगी। देखिए, ये सब लोग जो है जागते हुए सपना देखते हैं, और जागते हुए सपना देखना ठीक नहीं है। सरकार संख्या बल के आधार पर बनती है। यह जो है बिहार के जनता ने जिसको सरकार बनाने के प्रत्यक्ष बहुमत दिया है, तो आपकी लड़ाई, आपके बीच में जो लड़ाई है वही हमारी सरकार बनवा देगी। हमारे बीच में लड़ाई कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी, हम सभी एनडीए के नेता हमारे एकजुट है, लड़ाई कहाँ है? देखिए ये दावा बड़ा दिलचस्प हो रहा है। रुक करेंगे रजनीश का एक बार फिर से। शैलेंद्र, रजनीश, ये कहा गया कि 15 अगस्त को तो हर नागरिक को झंडा फहराने का अधिकार है, तेजस्वी भी फहरा ले, रोका किसने है? रजनीश, बिल्कुल, क्या रजनीश आवाज मिल रही है आपको? लगता है रजनीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शैलेंद्र, आपसे ही सवाल है, क्योंकि ये भी जवाब भी उतना ही दिलचस्प है जितना दिलचस्प सवाल किया गया था। शैलेंद्र, बिल्कुल राजेश, यही तो है राजनीति की खूबसूरती है, कहें कि लोकतंत्र की खूबसूरती की अगल बगल में खड़े होकर इस तरह का बयान देना, एक दूसरे को काटना। और साफ तौर पे है कि अभी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, और जिस तरह से मुकेश सहनी की नाराजगी है या उसको डैमेज कंट्रोल की जो चीज़ें हो रही, वो भी लगातार बातें हो रही, क्योंकि सरकार की ओर से जो सत्ता पक्ष है, चाहे भाजपा हो चाहे जेडीयू हो, उसकी ओर से कहा जा रहा है कि हम इन सब चीज़ों को हल कर लेंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और हमारे बीच में किसी तरह की खटास नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों ने आप लोग बयान जो अपने दर्शकों को सुनवाया था, और ये कह सकते हैं कि जदयू की या राजद की ओर से कहें कि मुख्यमंत्री ये जो विपक्ष के नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी ओर से कहा गया था 3 महीने में अंतर्विरोध से सरकार गिर जाएगी। तो ये भी अभी वो टाइम चल ही रहा है, लेकिन आज जब एक नया दावा जो भाई वीरेंद्र की ओर से किया गया है, अब इसमें कितनी सच्चाई है या कहें कि इस दावे में कितना दम है, बिल्कुल बहुत समय नहीं है। रजनीश हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, शैलेंद्र हमारे साथ दोबारा रजनीश जुड़ चुके हैं। और रजनीश, उस समय बात आपकी चली गई थी, ये जवाब वहां से ये मिला बीजेपी विधायक की तरफ से, कहा कि 15 अगस्त को तो हर आदमी को झंडा फहराने का अधिकार है, चाहे तो तेजस्वी यादव अपने घर में फहरा लें, दूसरे जगह पर फहरा लें, किसने रोका है? रजनीश, देखिए भाई वीरेंद्र जो बात कह रहे हैं वो सब हमारे तमाम सारे जो दर्शक हैं वो सुन रहे हैं, और जाहिर तौर पे जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है और जिस तरीके के बयान हैं, इसको लेकर अब हम सीधी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। और हमारे साथ दरभंगा से बीजेपी के विधायक हैं। भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि 15 अगस्त के पहले जो है वो
काफी कुछ खेला हो जाएगा? जिस तरीके से एनडीए में काफी कुछ चल रहा है। हमारी पूर्व बहुमत की सरकार है और सरकार 5 साल तक चलेगी। खेला तो उनमें होने वाला है, अब क्या क्या खेला होगा सो देखिएगा उनके दल में, उनके गठबंधन में, वो तो आने वाला समय बताएगा कि क्या क्या खेला होने वाला है। और भाजपा और एनडीए में कोई खेला नहीं होने वाला। भाजपा एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है, और पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये 5 साल तक चलने वाली है, क्योंकि जनता के लिए से चुनी हुई सरकार है। और खेला उनके दल में, उनके गठबंधन में होने वाला है। वही जो है वो भूमिका बांध रहे हैं। उनके दल और उनके गठबंधन में क्या खेला होने वाला है जो जल्द ही देख लीजिएगा। यानी आप लोग एंटी मिसाइल जो है वो दागना शुरू कर या लगा कर रखे हैं? नहीं, एंटी मिसाइल क्या, जिस तरह के उनके दल और गठबंधन का कुकृत रहा है, विधायक भी बहुत दुखी हैं उनके चाल चलन से, उनके दल के चाल चलन से। जो बजट सत्र में जो गुंडागर्दी इनके कुछ विधायकों ने किया और नेतृत्व ने उसका विरोध नहीं किया। पूरे देश में आरजेडी की जो छवि गई, कांग्रेस की जो छवि गई, वो बहुत गलत छवि गई। और इनके विधायक भी दुखी हैं कि छवि जब खड़ा। लेकिन सीधे तौर पे जो मुकेश सहनी के बयान है, जीतन राम मांझी उनके साथ साथ बिल्कुल जाहिर सी बात है रजनीश, फिर लगातार हम बात करते रहेंगे, वक्त की थोड़ी कमी है। आपका बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। शैलेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। वक्त